Everyone. Today we are going to study CBSE English class 10th unit 9. Madam rides the bus. Means Madam bus में सवार होती है. Let's start part first. There was a girl named Valli Ammai who was called Valli for short. Means एक बच्ची थी, उसका नाम था वल्ली अम्माई, जिसे शॉर्ट में वल्ली कहते थे. शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. वो 8 साल की थी और वह अपने आसपास की चीज़ों को जानने में बहुत क्यूरियस थी, यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक थी. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस. मीन्स उसका सबसे ज़्यादा मज़ेदार खेल था, वह अपने घर के सामने के दरवाजे में खड़ी रहती थी, वॉचिंग दैट वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. और वह ये देखती रहती थी कि गली में बाहर क्या हो रहा है. देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट. यानी उसकी गली में उसकी उम्र के कोई भी खेलने वाले साथी नहीं थे. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू. और इसलिए वह ऐसा करती रहती थी. But for Valli, standing at the front door was very bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन वल्ली के लिए वो फ्रंट डोर में खड़े होना वो उतना ही ज़्यादा एन्जॉयबल था, यानी उसको उतनी ज़्यादा खुशी देता था जैसा कि दूसरे बच्चों के लिए कोई विस्तृत गेम हो. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. मीन्स स्ट्रीट में खड़े हो, मीन्स स्ट्रीट को देखते रहना, उस गली को देखते रहना उसे बहुत ज़्यादा अनोखे अनुभव प्रदान करता था. देखिए ये पिक्चर देख रहे हैं आप, इसमें जो वल्ली है अपने घर के दरवाजे में खड़ी हुई है और बाहर के सारे सीन्स देख रही है कि क्या हो रहा है. देख पा रहे हैं आप इस पिक्चर में. देखिए अब आगे क्या होता है. अब क्या होता है. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दे ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. और उसके लिए सबसे ज़्यादा आकर्षक बात थी एक बस जो कि उसके गांव से बिल्कुल पास के ही एक टाउन में, मीन्स एक शहर में जाती थी. इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच ओवर. वह उसकी गली से हर घंटे पास होती थी, हर घंटे वहाँ से गुजरती थी. वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. एक बार वह नगर में जाती थी और फिर वापस आती थी. द साइट ऑफ द बस filled इस टाइम with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली. यानी बस का जो दृश्य था वह हर समय नए पैसेंजर्स रहते, नए यात्री उसमें रहते. वो वल्ली के लिए एक अनएंडिंग सोर्स था, यानी कभी अंतहीन, मीन्स कभी अंत नहीं होने वाला आनंद था. डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस. यानी दिन बीतते गए और वह उस बस को देखती रही. एंड ग्रेजुअली अ टीनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर. और धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में आई और वह बढ़ती गई. शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस. वह उस बस में सवारी करना चाहती थी. इवन इफ जस्ट वंस, केवल एक बार. दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर. अब ये जो इच्छा है यह मजबूत होती गई और ज़्यादा बलवती होती गई. Until it was an overwhelming desire. जब तक कि ये उसकी मीन्स वो उस इच्छा को रोकने में कामयाब नहीं हो सकी. वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल who got on or off the bus when it stopped at the street corner. अब वल्ली जो है वह ध्यान से उन लोगों को देखती जो उस बस में सवार लोग जब बस में चढ़ते या बस में उतरते. जब जो बस थी वह गली के कॉर्नर पे रुकती तो कुछ लोग चढ़ते और कुछ लोग उतरते. अब वल्ली जो है उन्हें बहुत ध्यान से देखती रहती थी. देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स. और उनके जो चेहरे हैं, उनके चेहरे उसकी आकांक्षाओं में, सपने में और उम्मीदों में चमकते रहते. इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस. और यदि उसके दोस्तों में से कोई एक बस की सवारी करता एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर. और वह शहर के दृश्य इसके सामने डिस्क्राइब करता. वल्ली वुड बी टू जीलस टू लिसन. तो वल्ली को वो सब सुनने में बहुत जलन होती. एंड वुड शाउट. और वह चिल्लाती इन इंग्लिश. वो इंग्लिश में चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड. Neither she nor her friends really understood the meaning of the world.
न तो वह और न उसके दोस्त इस वर्ड का मीनिंग जानते थे, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन फिर भी वो इस शब्द का प्रयोग नापसंदगी के बोलचाल की भाषा में करते थे। Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. तो कई दिन और कई महीनों तक वल्ली ने सावधानी से उसके पड़ोसियों और उन लोगों की बातचीत को ध्यान से सुना जो रेगुलरली उस बस में सफ़र करते थे, और वो बहुत सारे अलग अलग डिस्क्रीट क्वेश्चंस को मीन्स विवेकशीलता से वो यहाँ वहाँ उसके अलग अलग प्रश्न पूछती रहती। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरीके से उसने छोटी सी जानकारी इस बस जर्नी के बारे में जुटा ली थी। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, यानी जो कस्बा था वह उसके गांव से 6 माइल्स 6 मील दूर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ जाने का किराया 30 पैसे था, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि लगभग कुछ नहीं है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, और उसने एक बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी से सुना। बट टू वल्ली who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. मीन्स लेकिन वल्ली, जिसने मुश्किल से इतनी रकम एक महीने से दूसरे महीने तक नहीं देखी थी, उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, यानी ये जो यात्रा थी, यह शहर तक जाने की यात्रा 45 मिनट्स लेती थी। मीन्स 45 मिनट लगते थे उसके गांव से शहर तक जाने में। ऑन रीचिंग टाउन मीन्स शहर में जाने पर, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड एनोदर 30 पैसे, यानी यदि वो अपनी सीट पर बैठी और उसने दूसरे 30 पैसे दे दिए, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह इसी बस में वापस आ सकती थी। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। इसका अर्थ ये था कि यदि वो 1 बजे दोपहर वाली बस लेती, रीच द टाउन एट 1:45, तो वह 1:45 पे वो शहर में पहुंचती, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और लगभग 2:45 पर वो वापस अपने घर आ जाती। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, मीन्स अब इस तरह उसके विचार करते करते, एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, गणना और वो बार बार पुनर्गणना करती, और फिर उसने एक योजना बनाई और फिर से योजना बनाई। अब इसके आगे उसने क्या योजना बनाई है, अब वो क्या करती है, ये हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। Thank you for watching this video. Please like this video, share this video and subscribe my channel. Thank you.